नमस्कार, सुरागीला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डाल लेते हैं काशीपुर की तमाम प्रमुख खबरों पर। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में एंटी रेबीज वैक्सीन की कमी से मरीज हुए परेशान। काशीपुर में अनैतिक व्यापार कराने वाले गिरोह का खुलासा, 4 गिरफ्तार। काशीपुर के सुभाष नगर स्थित हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ आरोपी गिरफ्तार। काशीपुर में 6 मार्च से शुरू होगी शीतला माता की विशेष पूजा। काशीपुर में छत से नीचे गिरकर युवक घायल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया गया इलाज। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय में इन दिनों एंटी रेबीज वैक्सीन की भारी कमी देखने को मिल रही है। अस्पताल में वैक्सीन उपलब्ध न होने से रोजाना आने वाले कई मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है। ऐसे में कुत्ते या अन्य जानवरों के काटने के बाद इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि वे इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल आते हैं, लेकिन वैक्सीन न मिलने से उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता है। कई लोगों को मजबूरन निजी मेडिकल स्टोर से महंगी कीमत पर वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है। वही अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वैक्सीन की मांग संबंधित विभाग को भेज दी गई है और जल्द ही अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। कुत्ते का इंजेक्शन लगवाना आए थे, अभी कह रहे हैं नहीं यहाँ पे कुत्ते का इंजेक्शन। अब कहाँ जाने मतलब वो डॉक्टर ये कहेगा कि भाई मतलब प्राइवेट लगवाते तो हम ये कहीं लगवा लेते। अब पहले लगवा गए थे, अब कह रहे नहीं है। पिछली बार लगवाया था मैंने 28 तारीख को, अभी मैं बोला उस दिन आना, तो अब उस दिन आए छुट्टी लेके। इंजेक्शन लग गया रेबीज का। 3 तारीख का फिर इन्होंने नाम लिया, 3 तारीख को बंद था। चलो भाई कोई बात नहीं, जबकि इन्होंने डेट लिखी उसके ऊपर। आज लगवाने आए तो आज भी मना कर रहे हैं कि रेबीज का इंजेक्शन नहीं है। तो अब बताओ हम कहाँ जाए? अब सीरीज जो होती है उस सीरीज से ही तो लगता है नंबर। अब प्राइवेट लगवाएंगे तो वो कहेगा कौन सा लगवा लिया। जैसा कि अभी आंकड़े हमारे बता रहे हैं कि हमारे चिकित्सालय में जितने डॉग बाइट ही नहीं, कैट बाइट भी है, मंकी बाइट के भी केस हैं, जितने कुल केसेस आ रहे हैं हमारे यहाँ, उसके सापेक्ष हमारे पास वैक्सीन की आपूर्ति उसके सापेक्ष हो नहीं पा रही है। उसकी वजह ये भी है कि जो आपूर्ति हमारे यहाँ देहरादून से हम दवाइयाँ मंगाते हैं, हर 15वें दिन में एक बार गाड़ी हमारी जाती है, उससे जो है वो दवाइयों की आपूर्ति अभी इंजेक्शन्स की नहीं हो पा रही है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम भले ही उसको लोकल परचेज करें या कैसे भी करके आपूर्ति जो है वो पूर्ण की जाए, जिससे वो अपूर्ण न रहे और प्रत्येक मरीज को जो है हम वैक्सीन लगा सकें। अभी हमारा प्रयास यही चल रहा है। पिछले महीने लगभग 650 के आसपास केसेस मिले, उसके सापेक्ष हमारे पास 450 के आसपास वैक्सीन उपलब्ध होती रही पूरे माह में। और अभी हमने फिर विगत पिछले माह ही करीब 1 हफ्ते पहले गाड़ी भेजी थी और उससे जो है हमने वैक्सीन मंगाई है। तो हमारा प्रयास यही रहता निरंतर, जबकि हमने इस बार लगभग 1200 वैक्सीन का एक इंडेंट बनाया था, डिमांड बनाई थी, लेकिन उसके सापेक्ष हमें कुल 10 वैक्सीन ही प्राप्त हुई। तो अब आने वाले समय में हम इस आपूर्ति को जो है लोकल परचेज करते हुए पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से जाए मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। काशीपुर में एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में आईटीआई थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नाबालिग लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर उनसे दुष्कर्म कराने और अनैतिक व्यापार में धकेलने का काम कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में गिरोह से जुड़े 2 महिलाओं सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मई 2025 से लापता एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। काशीपुर के सिद्धपीठ श्री शीतला माता मंदिर में चैत्र मास की द्वितीया से विशेष पूजा अर्चना की शुरू होगी। मंदिर प्रबंधन के अनुसार 6 मार्च से पूजा आरंभ होकर 11 मार्च को शीतला अष्टमी के दिन बसौड़ा पूजन के साथ संपन्न होगी। इस दौरान श्रद्धालु माता शीतला को घर में बना भोजन अगले दिन बासी रूप में समर्पित करते हैं। मान्यता है कि माता शीतला रोगों से रक्षा कराती है और ऋतु परिवर्तन से पहले बीमारियों से बचाव का आशीर्वाद देती है। मंदिर के पीठाधीश पंडित संदीप मिश्रा ने बताया कि 9 मार्च को वार पूजन, 10 मार्च को शीतला सप्तमी और 11 मार्च को शीतला अष्टमी के अवसर पर बसौड़ा पूजन किया जाएगा। इस दिन माता को बासी भोजन का भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि और रोग मुक्ति की कामना की जाएगी। काशीपुर के टांडा चौराहे क्षेत्र से एक हादसे की खबर सामने आई, जहां छत से गिरकर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान रोहित पुत्र मोतीराम के रूप में हुई है, जो टांडा चौराहे का ही निवासी बताया जा रहा है। परिजनों के अनुसार रोहित किसी काम से छत पर गया था, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। हादसे के बाद परिजनों में अफरा तफरी मच गई। परिजन तुरंत घायल युवक को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने उसका उपचार किया। फिलहाल डॉक्टरों के मुताबिक युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। काशीपुर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज चैनल में। धन्यवाद।